Hello, my dear students. All successes comes with self-discipline and it starts with you. इस बढ़िया कोट के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आगे बढ़ने वाले हैं एंड द टॉपिक इज डिसीजन मेकिंग इन पाइथन। वन ऑफ द वेरी वाइटल टॉपिक। जब आप लॉजिक डेवलपमेंट का सोच रहे हो तो हम लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए फ्लो कंट्रोल के ऊपर। एंड फ्लो कंट्रोल में तीन चीजें आते हैं, ऑपरेटर्स, डिसीजन मेकिंग एंड लूप्स, जिसमें से ऑपरेटर हम लोगों ने पिछले सेशन में कवर किए हैं। अभी डिसीजन मेकिंग में आएंगे एंड अगले इसमें हम लोग लूप्स की तरफ बढ़ेंगे, राइट। सो लेट्स सी लाइक व्हाट आर द डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट अवेलेबल इन पाइथन। थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे इसका अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ एंड आई एम गोइंग टू कंसीडर कंपैरिजन के लिए सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज बिकॉज ऑलरेडी हम लोग वो पढ़ चुके हैं, राइट। सो उसके कंपैरिजन में पाइथन में क्या क्या कंस्ट्रक्ट है ये पहले थ्योरी में स्टडी करेंगे, उसी के साथ प्रैक्टिकली भी वो कंसेप्ट कैसे वर्क होते हैं वो चेक करके उसको क्रिस्टल क्लियर करेंगे, राइट। सो लेट्स मूव इनटू द डिसीजन मेकिंग इन पाइथन। नाउ जब भी हम लोग डिसीजन मेकिंग के बारे में सोचते हैं, सो डिसीजन मेकिंग इज जनरली कम्स इन टू डोमेन। वन इज नोन एज कंडीशनल डिसीजन मेकिंग and the other one is known as unconditional decision making, right। मीनिंग अगर देखा जाए तो कंडीशनल डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशन हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं, राइट। इफ इट इज रेनिंग आई विल नॉट गो टू कॉलेज, एल्स आई विल गो टू कॉलेज, राइट। सो रेनिंग के कंडीशन के ऊपर मैंने डिसीजन लिया, राइट। अनकंडीशनल, बीइंग अ स्टूडेंट यू मस्ट स्टडी, इसमें क्या कंडीशन है, कुछ भी नहीं, राइट। आप स्टूडेंट फेज में हो तो आपको कंपलसरी अनकंडीशनली स्टडी करना ही पड़ेगा, दैट इज व्हाट अनकंडीशनल एस्पेक्ट इज। अगर हम लोग सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के बारे में सोचते हैं तो कंडीशनल डिसीजन मेकिंग के अंडर आपने तीन एंटिटी स्टडी किए एंड दोज आर, फर्स्ट वन इज इफ एल्स, नेक्स्ट वन आपने एक टर्नरी ऑपरेटर स्टडी किया था जिसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, and next we discuss it as switch statement, right। okay, तो ये तीनों कंस्ट्रक्ट आपने स्टडी किया अंडर कंडीशनल डिसीजन मेकिंग एंड अनकंडीशनल में आपने स्टडी किया गो टू स्टेटमेंट, राइट। ओके, सो ये था डिस्कशन अबाउट सी एंड सी प्लस प्लस का डिसीजन मेकिंग। नाउ जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ते हैं जैसे कि जावा एंड पाइथन, दे डज नॉट बेसिकली सपोर्ट अनकंडीशनल डिसीजन मेकिंग। तो यहां पे व्हेन वी आर वर्किंग विद द पाइथन तो ये ब्रांच अपना चला गया। सो वी डू नॉट हैव व्हाट अनकंडीशनल डिसीजन मेकिंग इन पाइथन। एज वेल एज पाइथन में आपको दिखेगा वी डू नॉट हैव कंडीशनल ऑपरेटर सपोर्ट आल्सो, राइट। एज वेल एज वी डू नॉट हैव व्हाट स्विच का सपोर्ट आल्सो। तो फिर बचा क्या है, पाइथन गोज ओनली one conditional decision making statement and that statement is what if else statement। so है क्या नहीं पाइथन सिंपल, राइट। ओके, one of the its feature is python is simple and more readable, ये आज भी कंफर्म होगा इसके साथ, राइट। so let's go on working across one and only one conditional decision making statement that is if else under python programming, right। okay, तो इसके हम लोग चार फॉर्म स्टडी करने वाले हैं, बहुत ही इजी है, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव लेवल पे, बेसिक लेवल पे उसको पहले देखेंगे, थ्योरेटिकली उसको कंफर्म करेंगे एंड फिर प्रैक्टिकली उसका वर्किंग देख के उसको क्रिस्टल क्लियर करेंगे, राइट। ओके, सो आई होप कि यू अंडरस्टूड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन पाइथन and what was there with C and C++, right? So Python में decision making के लिए only one construct and that is what if else, right? Okay, so let's see now what is the first form of this particular entity, right? Okay, so अगर आप first form देखते हो if else का, right, it goes with only the if statement, right। if condition is true, right, and then execute this statement। आप इसको अगर ध्यान से देखते हो तो जब सी सी प्लस प्लस में आप इसको पढ़ते थे तो यहाँ पे आपने यूज किया करली ब्रेस एंड यहाँ पे क्लोजिंग किया करली ब्रेस, राइट। पर यहाँ पे इन पाइथन you could be able to see this one special symbol that is a colon, right। and programming में तो जरूर ये देखने वाले हैं। so if condition is true, colon के बाद जब भी आप enter की हिट करोगे तो ये जो स्टेटमेंट आएगा आगे का कर्सर जहां पे आएगा वो अपने आप इंडेंटेशन के साथ आएगा, राइट। ताकि आप ये
इंटरप्रेटर को बता पाओ कि इस इफ ब्लॉक के अंदर मेरे ये स्टेटमेंट्स प्रेजेंट है, राइट? दैट इज वेयर इंडेंटेशन इज गोइंग टू प्ले द रोल. सो हम लोग पाइथन में कर्ली ब्रेस पेयर यूज नहीं करेंगे फॉर इंडेंटेशन पर्पस, बट विल बी यूजिंग व्हाट, स्पेस और टैब्स फॉर इंडेंटेशन. एंड जब हम लोग पाइचाम के साथ काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली जस्ट आफ्टर हिटिंग द एंटर यू गेट द अप्रोप्रिएट इंडेंटेशन. वो हम लोग प्रैक्टिकल के टाइम पे चेक करेंगे, राइट? ओके, बट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट गोज विथ वेरी सिंपल एस्पेक्ट. इफ कंडीशन इज ट्रू, एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट. अभी ये ट्रू एंड फॉल्स क्या चीज है? व्हेन वी आर वर्किंग विद सी प्रोग्रामिंग, यहाँ पे जब ट्रू देना था तो सी प्रोग्रामिंग में हमको दिया 1, एंड जब यहाँ पे फॉल्स रिजल्ट देना था तो सी प्रोग्रामिंग में हमने दिया व्हाट, 0. 0 is false and 1 is true. Numeric values are used for treating something is true and something is false. But what happens in Python? Python ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होने की वजह से रियल लाइफ से बहुत क्लोज कनेक्ट है. आर वी यूजिंग जीरोस एंड वंस इन रियल लाइफ टू से यस एंड नो और ट्रू एंड फॉल्स? नो, वी यूज द वर्ड्स, राइट? उसी तरीके से यहाँ पे भी पाइथन में आपको दिखाई देगा कि इफ वी वांट टू गो फॉर what is true as well as what is false, ये कंडीशन, सो पाइथन ने दिए है अपने को 2 कीवर्ड, एंड दैट इज ट्रू एज वेल एज फॉल्स. एंड ये आएंगे इनबिल्ट डेटा टाइप के अंदर, एंड दैट पर्टिकुलर इनबिल्ट डेटा टाइप बुलियन, जॉर्ज बुल नाम के साइंटिस्ट के नेम के ऊपर ये पढ़ा है. सो दैट इज व्हाट, बुल एज अ डेटा टाइप, राइट? सो ट्रू एज वेल एज फॉल्स, राइट? सो यहाँ पे जो कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे वो अगर ट्रू है तो ही इफ के अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, राइट? वेरी क्लीन एंड क्लियर. बट डू यू एग्री दैट ये अभी 50% ही डिसीजन ले रहा है? बिकॉज जब ये कंडीशन फॉल्स है तो ये बता नहीं पा रहा है कि फिर मुझे क्या करना है. एंड इस चीज के लिए हम लोग सेकंड फॉर्म में चलेंगे, एंड द सेकंड फॉर्म ऑफ इफ एल्स इज, हाँ, इफ द कंडीशन इज ट्रू डू दिस, एल्स गो ऑन डूइंग दिस, राइट? दिस इज फॉर्म नंबर 2, राइट? तो यहाँ पे जब मैं बात करूंगा इस फॉर्म की, सो आई एम एबल टू सी लाइक 100% डिसीजन वी कुड बी एबल टू टेक, राइट? इफ कंडीशन इज ट्रू क्या करना है ये भी बताया, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या करना है ये भी बताया, राइट? दोनों के लिए यू प्लीज सी दिस, राइट? कोलन, एंड कोलन के बाद जो शुरू होगा वो उसका ब्लॉक शुरू होगा, एंड वो इंडेंटेशन के साथ ही आएगा, राइट? ओके, एंड ये देखो ये दोनों एक लेवल पे है, राइट? एंड ये दोनों एक लेवल के. सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज इनसाइड द इफ ब्लॉक एंड दिस स्टेटमेंट इज इनसाइड व्हाट, एल्स ब्लॉक. ऐसे इसको हम लोगों को देखना है, राइट? ओके, नाउ when I look towards these two forms, that is form number 1 सिर्फ if का, form number 2 if as well as else का, तो इनको हम लोग नेस्टेड वे में यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट द फॉर्म नंबर 3 इज, नेस्टेड इफ एल्स, राइट? ओके, इसको इसका स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है. इन इफ ब्लॉक और इन एल्स ब्लॉक, इफ ब्लॉक में या एल्स ब्लॉक में या फॉर्म नंबर 1 के इफ ब्लॉक में we can always use form number 1 or form number 2, and that is known as nested if else. That is known as what, nested if else, right? Okay, so nesting करना है मतलब क्या? Suppose इस if के अंदर और एक if हम लोगों को लिखना है, so इसके बाद यहाँ पे इस इंडेंटेशन के ऊपर हम लोगों को if लिखना पड़ेगा, उसका कंडीशन, एंड फिर और एक नया इंडेंटेशन, नेस्टिंग नेस्टिंग नेस्टिंग, राइट? ओके, वहां पे सी प्रोग्रामिंग में आप तो ब्लॉक को यूज करके, मतलब कर्ली ब्रेस पेयर को यूज करके ब्लॉक्स बनाते थे, यहाँ पे यूज करना है कोलन के बाद इंडेंटेशन, राइट? ओके, दिस इज फॉर्म नंबर 3, एंड एक स्पेशल फॉर्म है जो हम लोग नेस्टिंग को अवॉइड करने के लिए यूज कर सकते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर फॉर्म इज रीअरेंजमेंट फॉर नेस्टेड इफ एल्स इन एल्स क्लॉज, राइट? ओके, तो यहाँ पे वो रीअरेंजमेंट क्या किया है, एंड यहाँ पे एल्स के बाद यूज होने वाला इफ, राइट? एंड इसका शॉर्ट फॉर्म कर दिया, एंड दैट इज ELIF, एल इफ, राइट? यही चीज सी प्रोग्रामिंग में हम लोगों ने देखा एल्स इफ के साथ, राइट? पर यहाँ पे ये हम लोग यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ और एल इफ, राइट? हम लोगों को अगर नेस्टिंग को अवॉइड करना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, राइट? सो इफ कंडीशन इज ट्रू, इफ नॉट इट विल कम इन एल्स. एल्स में हम लोग कंडीशन नहीं चेक कर सकते, पर एल इफ में एज इफ इज अटैच वी कैन गो ऑन चेकिंग द कंडीशन, वो भी ट्रू नहीं तो इस एल्स में आएगा, एंड दिस पर्टिकुलर एल्स इज ऑलवेज व्हाट, ऑप्शनल, राइट? एंड यहाँ पे एक बार कोई भी कंस्ट्रक्ट सेटिस्फाई हुआ
मतलब कोई भी कंडीशन ट्रू हुआ उसके बाद अगर कोई एग्जीक्यूशन होता है, सपोज यहाँ पे इफ का कंडीशन इज सेटिस्फाइड एंड ये एग्जीक्यूट हुआ, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी इग्नोर्ड। दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। प्रैक्टिकली जब चेक करेंगे तो ये और भी क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। सो लेट्स गो ऑन लुकिंग इनटू हाउ वी कैन वर्क विद ऑल दिस फोर फॉर्म्स ऑफ इफ एल्स, राइट। सारे के सारे इफ का फॉर्म, इफ एल्स का फॉर्म, नेस्टेड का फॉर्म एंड नेस्टिंग को अवॉइड करने के लिए रीअरेंजमेंट विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड एज एल इफ, ये भी फॉर्म हम लोग यूज करके देखेंगे, राइट। सो लेट्स मूव इनटू द पाइथन टू चेक इट आउट हाउ दिस वर्क्स। सो वी आर इन टू द पाइथन एंड अपने इसी प्रोग्राम वाले फोल्डर में एक नया पाइथन का फाइल बना लेते हैं, राइट। ओके, सो डिसीजन मेकिंग डेमो नाम देता हूं उसको मैं, राइट। ओके, एंड यहाँ पे विल कीप इट इन द कमेंट दैट इज डिसीजन मेकिंग डेमो कोड, राइट। ओके, चलो यहाँ पे काम करते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं, उसको इनिशियलाइज करते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट 5 एंड सिंपलेस्ट फॉर्म इफ के साथ चलते हैं। इफ ए का वैल्यू इज लेस देन 10 एंड इसके बाद जब कोलन लिख रहा हूं, सो प्लीज ऑब्जर्व आई एम जस्ट हिटिंग द एंटर की एंड जो नेक्स्ट लाइन पे ये आया तो ये इफ के नीचे नहीं आया, राइट। ओके, ये कुछ इंडेंटेशन छोड़ के ही मुझे यहाँ पे मिल रहा है एंड हियर आई विल से लाइक प्रिंट एंड हियर आई विल से व्हाट इनसाइड इफ स्टेटमेंट, राइट। ओके, एंड यहां पे अभी देखो जब मैं एंटर की करूंगा तो ये मुझे वो कर्सर उसी लाइन के ऊपर दे रहा है, राइट, उसी कॉलम के ऊपर दे रहा है। सो आई व्हाट आई मीन बाय दिस इज, हाँ, जितना भी हम लोग लिखते जा रहे हैं वो इफ ब्लॉक में लिख रहे जा रहे हैं, ऐसा इसका मीनिंग है, राइट। ओके, सो इफ वी वांट टू कम टू द प्रीवियस लेवल, हाउ वी कैन गो ऑन डूइंग दैट। सो हम लोगों को बैकस्पेस यहाँ पे करना है एंड दैट्स इट, हाउ वी रीच टू व्हाट द फर्स्ट लेवल, राइट। ओके, तो यहाँ पे वापस एक प्रिंट करेंगे एंड यहाँ पे करेंगे एंड ऑफ कोड, राइट। ओके, लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। 5 इज इट लेस देन 10? डेफिनेटली यस। तो ये कंडीशन ट्रू होने वाला है, तो हम लोगों को चाहिए इनसाइड इफ स्टेटमेंट। देखते हैं रन करके, राइट। इनसाइड इफ स्टेटमेंट एंड ऑफ द कोड, राइट। ओके, नाउ अगर ये 5 इज इट ग्रेटर देन 10, अभी ये कंडीशन फॉल्स होने वाला है, तो इफ के अंदर ये नहीं चलेगा, राइट। ओके, सो प्लीज ऑब्जर्व इट गोज ऑन सेइंग व्हाट एंड ऑफ द कोड, बहुत सिंपल। तो अभी इफ आई वांट टू गो ऑन यूजिंग द सेकंड फॉर्म दैट इज ऐसे, यहां पे लेस देन 10 है तो इफ में चलो, हाँ, यहां पे सेकंड फॉर्म यूज करेंगे स्पेसिफिकली, इसको क्लोज करते हैं एंड आई विल गो विथ इफ a is greater than 10, then we'll go with here print and I'll say inside what if statement, huh, else I'll go with print inside else statement, राइट। शुरू शुरू में आपको ये ऑड लग सकता है बिकॉज द पीपल हु हैव इनफ प्रैक्टिस इन सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, जब वो पाइथन में आते हैं तो अपने आप उनकी उंगलियां वो करली ब्रेस की तरफ बढ़ती ही है, राइट। ओके, सो उस केस में डेफिनेटली शुरू शुरू में इफ यू आर अ गुड सी प्रोग्रामर यू मे फील दिस स्ट्रेंज, बट जब आप पाइथन के साथ बहुत ज्यादा समय बिताओगे तो यू विल फाइंड दिस वेरी लवली, राइट, बिकॉज इट जस्ट सिंपली यू गो ऑन टाइपिंग टाइपिंग टाइपिंग, खत्म। आपको एक्स्ट्रा सिंटैक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ रहा है, राइट। ओके, सो लेट्स गो ऑन चेकिंग इट आउट हाउ दिस बिहेव्स। सो फॉर्म नंबर 1 भी वर्क हो रहा है इनसाइड इफ स्टेटमेंट, फॉर्म नंबर 2 भी वर्क हो रहा है इनसाइड एल्स स्टेटमेंट, राइट। ओके, अभी एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग नेस्टिंग को प्रूव करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल द एग्जाम्पल दैट आई एम गोइंग टू कंसिडर हियर इज, मैं पहले इसको कमेंट कर देता हूं, राइट, एंड दिस पर्टिकुलर कमेंट इज multi-line comment, right? Okay. हाँ, so
नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू कंसिडर एज एन एग्जांपल ओवर हियर इज, हम लोग कंसिडर करेंगे कि हम लोग किसी मॉल में है कुछ प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, राइट, ओके, एंड घर से मिले हमको 500 रुपीज। सो वहां पे जब मॉल में जाएंगे, किसी शॉप में जाएंगे, वो प्रोडक्ट के कॉस्ट के ऊपर आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको उसको बाय करना है या बाय नहीं करना है, राइट। तो उस सिचुएशन को प्रोग्रामिंग में हम लोगों ने कैसे करना है ये हम लोग देखते हैं। चलो लेट्स गो ऑन डूइंग इट, राइट। सो पहले एक प्राइस नाम का वेरिएबल लेते हैं एंड यूजर से, मतलब वो शॉपकीपर से आप पूछोगे इनपुट, एंड यहाँ पे you will be asking the shopkeeper as what's the price, right, okay, what's the price of the product, right, okay, जो वो input देगा that will come in price, and now on the basis of value of price we need to take the decision, right, okay। तो उस केस में value of price के ऊपर हम लोगों को decision लेना है। so how we can go with if, right, हाँ, प्राइस इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, 500, घर से 500 मिले है, राइट, ओके, देन इन दिस केस विल सिंपली से दैट प्रिंट एंड आई विल सिंपली से वाओ, लेट्स बाय द प्रोडक्ट, राइट, ओके, ये प्रोडक्ट तो हम लोगों ने बाय कर लिया। एल्स, जस्ट लेट मी नो, एल्स में आप कब आओगे? डेफिनेटली इफ द प्रोडक्ट का प्राइस इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 500, 500 से प्राइस ग्रेटर है तो आपको आना पड़ेगा एल्स में। एंड अभी इस एल्स में आपको अगेन और एक कंडीशन क्या चेक करना है ये बता रहा हूं, राइट। सपोज घर से 500 रुपीज मिले हैं, आपको डेस्परेटली वो प्रोडक्ट परचेस करना ही है, बट द प्रोडक्ट का प्राइस इज 550, 50 रुपीज ज्यादा है, तो आपके पास आपके खुद के भी 100 रुपीज है, तो घर से मिले हुए 500 रुपीज, आपके खुद के 100 रुपीज, ये मिला के टोटल पैसा आपके पास 600 रुपीज है। बट अगर आपको 500 से ज्यादा अगर प्रोडक्ट का प्राइस है तो यू नीड टू सीक द परमिशन फ्रॉम योर मॉम कि ये प्रोडक्ट बाय करे या नहीं, राइट, ओके। सो एल्स मतलब ये प्रोडक्ट का प्राइस ग्रेटर देन व्हाट 500 है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेस्टिंग में एक इफ यूज करेंगे, इफ प्राइस इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट 600 अगर है, राइट, ओके, तो यहां पे वापस आए इंडेंटेशन, ध्यान से देखना है कैसे हम लोग इंडेंटेशन के साथ आगे बढ़ रहे, राइट, ओके। सो यू नीड टू टेक द डिसीजन एज लेट्स सीक परमिशन फ्रॉम मॉम, राइट, ओके, राइट, ओके, एल्स, एल्स, तो अभी इसके एल्स में आप कब आएंगे? इसके एल्स में, राइट, इसके एल्स में आप कब आओगे? डेफिनेटली हाँ, ये 500 से ज्यादा था तो ये एल्स में आ गए, राइट। उसके बाद नेस्टिंग में आपने और एक कंडीशन चेक की, 500 से ज्यादा है पर बट इज इट लेस देन और इक्वल टू 600, राइट। तो अगर लेस देन और इक्वल टू 600 है तो आप इसमें आ गए। एल्स में कब आओगे? डेफिनेटली व्हेन इट्स ग्रेटर देन व्हाट 600, राइट। तो इस केस में आपको फिर और एक डिसीजन लेना है, लेट्स गो टू नेक्स्ट शॉप, राइट, ओके। सो ये मैंने यूज कर लिया इसको नेस्टिंग फॉर्म में, राइट, ओके। बहुत ही इंटरेस्टिंग रियल लाइफ गेम हम लोगों ने प्रोग्रामिंग में ला दिया एंड चेक करते हैं हाउ दिस वर्क्स, राइट, ओके। तो रन करते हैं, पहला केस टेस्ट करते हैं। इट सेज दैट प्राइस इज ऑफ 450 रुपीज, राइट, ओके। यू आर सेइंग वाओ लेट्स बाय द प्रोडक्ट एंड आप एंड ऑफ द कोड में आ गए, राइट। जैसे ही एक चीज सेटिस्फाई होती है, मतलब एक इफ या एल्स एग्जीक्यूट होता है, रेस्ट ऑफ द ऑल थिंग्स आर व्हाट इग्नोर्ड, बिकॉज ये फोर्क है, मतलब पैरेलल रोड है, आप इस रोड पे चलोगे तो ये रोड आपके लिए बंद हो चुका है, समथिंग लाइक दैट, राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज यहां पे लेट्स गो ऑन चेकिंग द अदर कंडीशंस आल्सो। सो इफ द प्राइस इज 550 रुपीज एंड देन इट सेज लेट्स सीक द परमिशन फ्रॉम मॉम, राइट, क्योंकि अभी 600 से कम है, राइट, 500 से ज्यादा, 600 से कम, राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज लास्ट सिचुएशन को भी चेक करना पड़ेगा एंड यहाँ पे इफ द प्राइस इज लेटेस्ट से 700 रुपीज, देन ये अपना आउट ऑफ बजट चल रहा है, तो इस हिसाब से ये होना चाहिए व्हाट, लेट्स गो टू नेक्स्ट शॉप। दिस इज हाउ ब्यूटिफुली इट वर्क्स, राइट। सेम थिंग अगर आपको ये नेस्टिंग इफ एल्स को अवॉइड करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा एल इफ, राइट, तो उसको भी यूज करके चेक करते हैं इसी एग्जांपल के साथ। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज
इसको मैं अभी आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इट इन कमेंट. सो ये जो चीज है कमेंट वाला, मैं उसका एंड ब्लॉक यहाँ पे दे रहा हूं. राइट, ओके. एंड लेट्स गो ऑन राइटिंग. ये प्राइस वाला स्टेटमेंट एज इट इज हम लोग कॉपी करके यहाँ पे लिख लेते हैं. राइट, ओके. एंड लेट्स गो ऑन चेकिंग हाउ दिस गोज विथ. राइट, पूरे स्क्रीन पे अपना कोड दिखना चाहिए. सो हियर आई गो विथ. राइट, so price, and if now I am writing the if the price is less than or equal to what, 500 rupees, then इस ब्लॉक में हम लोग लिखेंगे प्रिंट वाओ लेट्स बाय इट. राइट, ओके, क्लीन. अभी एल्स पर यहां पे एल्स के जगह पे, नेस्टिंग में चलने की जगह पे हम लोगों को इस एल्स के साथ ही कंडीशन चेक करना है. राइट, ओके. एल्स के बारे में दो प्रॉपर्टीज है. एल्स में आप कंडीशन चेक नहीं कर सकते, एंड दूसरा एल्स डज नॉट हैव इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, मतलब वो अकेला रह नहीं सकता. इफ तो अकेला रहेगा नो डाउट 50% डिसीजन मेकिंग के साथ, पर एल स्टेटमेंट अकेला कभी प्रोग्रामिंग में नहीं पाओगे आप. राइट, ओके. सो एल्स के साथ अगर कंडीशन चेक करना है तो नया कंस्ट्रक्ट है यहाँ पे एल्स इफ की जगह पे, उसको शॉर्ट में लिखा है एल इफ, एंड दिस इज अ कीवर्ड. राइट, सो एल इफ, एंड यहाँ पे चेक करेंगे प्राइस इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, 600 अगर है. सो इस केस में प्रिंट एंड let's seek permission from mom. Right, okay. And then यहाँ पे else मतलब greater than 600 है. So we take a decision as let's go to next shop. Right, okay. Very fantastic one. Let's go on checking कि ये जो हम लोगों ने लिखा है is it working just similar to the previous test case. Right, what's the price? Price is 400 rupees. Wow, let's buy it. Right, okay. Next run होगा. Let's see what's the price. Price is 580 rupees. 500 से ज्यादा है, 600 से कम है, पर मम्मी से परमिशन लेना पड़ेगा. राइट, ओके. लेट्स सीक परमिशन फ्रॉम मॉम. राइट, ओके. एंड रन करेंगे. द प्राइस इज 675 rupees. दैट इज ग्रेटर देन 600. आउट ऑफ बजट हो रहा है. So let's go to next shop and inquire about the same product. Right, okay. रियल लाइफ का सिनेरियो हम लोगों ने कोड कर लिया विथ नेस्टेड इफ एल्स आल्सो एज वेल एज एल इफ के साथ आल्सो. राइट, ओके. विच एवर यू फील बेटर, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर फील्स बेटर विथ व्हाट, एल इफ. राइट, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर व्हाट, नेस्टिंग. तो इसको हम लोग एल्स इफ लैडर भी कहते हैं. इसको हम लोग एल्स इफ लैडर भी कहते हैं. नॉट नेसेसरी कि एक ही एल इफ आए. एलिफ 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 एलिफ. राइट, आगे जाके जब मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग करेंगे पाइथन में तो जरूर वहां पे भी हम लोग इसी कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं. आई होप कि यू अंडरस्टूड डिसीजन मेकिंग इन पाइथन. बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इफ एल्स के साथ काम करना है. उसके 4 फॉर्म्स थ्योरी में भी देखें एंड यहाँ पे प्रोग्रामिंग के साथ. आई होप कि ये अभी क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं. राइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस सेशन. अगले सेशन में मिलेंगे इसके कोड्स के साथ. राइट, तब तक के लिए कीप डूइंग प्रोग्रामिंग. थैंक्स फॉर द वॉचिंग. हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच.